गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी रीजनिंग क्लास में हम कैलेंडर टॉपिक देखने जा रहे हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को बदल देती है। अब हम पहले कैलेंडर का थोड़ा बेसिक देखते हैं। कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर जो है रिपीटेशन ऑफ 7 डेज होता है। 7 दिनों की पुनरावृत्ति को हम कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर क्या होगा हमारे पास? रिपीटेशन ऑफ 7 डेज। रिपीटेशन ऑफ 7 डेज, 7 दिनों की पुनरावृत्ति को हम कैलेंडर कहते हैं। 7 दिन बार बार रिपीट होते हैं, इसी को हम कैलेंडर कहते हैं। अभी जो कैलेंडर यूज में लेते हैं वो कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो फर्स्ट डेट थी वो कौन सी थी हमारे पास? कैलेंडर की जो फर्स्ट डेट थी वो थी 0101 और 0001। ये जो डेट थी हमारे पास, ये कैलेंडर की फर्स्ट डेट थी। और इस दिन जो डे था कैलेंडर का वो था मंडे, सोमवार। इस दिन से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। अब हम देखते हैं कैलेंडर जो है ये कितने पार्ट से मिलके बनता है। कैलेंडर 5 पार्ट से मिलके बनता है। वो कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारे पास होता है डे, दिन। सेकंड होता है हमारे पास डेट, दिनांक। थर्ड जो होगा वो रहेगा वीक, सप्ताह। वीक को क्या बोलते हैं हम? सप्ताह। फोर्थ जो होगा वो रहेगा हमारे पास मंथ, माह। और फिफ्थ जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास ईयर, वर्ष। इन 5 चीजों से मिलके हमारा कैलेंडर पूरा तैयार होता है। कौन से होते हैं 5 चीज? डे, डेट, वीक, मंथ और ईयर। डे हो जाएगा दिन, डेट दिनांक, वीक सप्ताह, मंथ माह और ईयर वर्ष। ये 5 चीज से मिलके हमारा कैलेंडर तैयार होता है। अब हम देखते हैं जो ईयर है हमारे पास, ये कितने टाइप के होते हैं। ईयर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। वर्ष कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट होगा हमारे पास नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर को हम हिंदी में साधारण वर्ष कहते हैं। नॉर्मल ईयर को साधारण वर्ष कहते हैं। और जो दूसरा है वो है हमारे पास लीप ईयर। कैलेंडर के अंदर दूसरे टाइप का जो वर्ष होता है वो कौन सा होता है? लीप वर्ष, लीप ईयर। लीप ईयर को हम लीप वर्ष भी कहते हैं और अधिवर्ष भी कहते हैं। अधिवर्ष। इस तरह से कैलेंडर के अंदर जो हमारे पास ईयर्स होती है वो 2 टाइप में डिवाइड्स होती है। फर्स्ट होती है नॉर्मल और सेकेंड होती है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हम साधारण वर्ष कहते हैं और लीप वर्ष को हम अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है इसके अंदर टोटल 365 डेज होते हैं, 665 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, 366 डेज। नॉर्मल ईयर जो है इसमें 365 डेज होते हैं। ये किस कारण होते हैं? इसके अंदर जो फेब्रुवरी होती है वो 28 डेज की होती है। फेब्रुवरी कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है। और जो लीप ईयर है इसके अंदर फेब्रुवरी 29 डेज की होती है। 29
डेज की होती है। अगर हम देखें 365 डेज को अगर हम वीक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें, सप्ताह के अकॉर्डिंग इनको कन्वर्ट करते हैं, तो हमें कितना मिलेगा? 52 वीक्स और 1 डे। तो साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह 1 दिन मिलता है हमें, और जो लीफ वर्ष होती है इसमें 52 वीक और 2 डेज होते हैं हमारे पास। ये कुछ डिफरेंस था दोनों के अंदर, नॉर्मल वर्ष और लीफ वर्ष के अंदर। अब कैसे? हमने ये तो देखा कि दोनों में डिफरेंस होता है, फेब्रुवरी 29 डेज की होती है और इसमें फेब्रुवरी 28 डेज की होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ष लीफ वर्ष है और कौन सा वर्ष नॉर्मल वर्ष है? अगर हमें कोई भी डेट, कोई भी ईयर दे दे, जैसे 1986 दे दिया, तो हम कैसे पता करेंगे कि 1986 लीफ वर्ष था या साधारण वर्ष था? हमें इतना पता है कि हर 4 साल बाद आता है, पर ये नहीं पता कि कौन से 4 साल बाद लीफ वर्ष आता है। अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि लीफ वर्ष कौन से वर्ष होते हैं और नॉर्मल वर्ष कौन से होते हैं। अगर कोई डेट हमें गिवन है, कोई भी ईयर हमें गिवन है, जैसे 1986 हमें गिवन है, 1986 हमें गिवन है, हमें कैसे पता चलेगा कि 1986 लीप ईयर था या नहीं था? इसको चेक करने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। कोई भी ईयर हमें गिवन होगा, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये ईयर 4 से डिवाइड होगा, इट मीन्स ये लीप ईयर होगा, और अगर ये ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता है, उस केस के अंदर ये नॉर्मल ईयर होगा। जब भी हम 4 से किसी भी ईयर को डिवाइड करेंगे, तो हम पूरी वैल्यू को कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, पूरी वैल्यू को कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स डिवाइड होती है, उस केस में ये पूरी वैल्यू 4 से डिवाइड होगी। इसलिए हम हमेशा सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे 4 से, और पता लगाएंगे कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। यहाँ पे हम देखें तो 86 4 से डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स 1986 जो ईयर थी हमारे पास, ये नॉर्मल ईयर थी। क्यों थी नॉर्मल ईयर? क्योंकि 1986 4 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह से अगर हम देखें 2004 को चेक करें 4 से डिवाइड करके, क्या 2004 4 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स को हमें चेक करना है। इट मीन्स ये ईयर जो होगी हमारे पास, ये लीप ईयर होगी। हमने इसमें क्या देखा? हमें जो भी वर्ष गिवन रहेगा, उसमें हम 4 का भाग लगा के देखेंगे कि वो उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 4 से डिवाइड होगा, उस केस में तो लीप ईयर होगी हमारे पास, और अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें नॉर्मल ईयर मिलेगा। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। 1704 को 4 से डिवाइड करना होगा, चेक करने के लिए कि ये जो वर्ष हमें गिवन है, ये लीफ वर्ष है या साधारण वर्ष है। क्या देखेंगे? हम सिर्फ लास्ट की 2 वैल्यू को चेक करेंगे, 4 से डिवाइड होती है, हो रही है, इट मीन्स ये हमारे पास लीप ईयर होगा। इसी तरह से हम और वैल्यू लेके देखते हैं। 1917 क्या 4 से डिवाइड होगा? 1917 4 से डिवाइड नहीं होता 17, इट मीन्स ये कौन सी ईयर हो जाएगी हमारे पास? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। इस तरह से हम पता करेंगे कि कौन से वर्ष लीप ईयर होते हैं और कौन से वर्ष नॉर्मल वर्ष होंगे। हमें अगर दे दे 1900 जो वर्ष था, ये लीप ईयर था या नॉर्मल ईयर था, कैसे पता करेंगे? हमने अभी तक 4 से डिवाइड किया है। अगर 1900 की बात करें तो 4 से डिवाइड होता है, पर 1900 लीप ईयर नहीं था। अगर हमें कहीं भी सेंचुरी ईयर मिले, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष कौन सा होगा? जिसके हमें लास्ट में 2 जीरोज मिलेंगे, 2 शून्य जिसमें लास्ट में गिवन होते हैं, उस वर्ष को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं और सेंचुरी वर्ष कहते हैं। जब भी हमें सेंचुरी वर्ष मिलेगा, वहां पे हम
जो वर्ष गिवन रहेगा उसको 400 से भाग देंगे, 400 से डिवाइड करेंगे अगर हमें सेंचुरी ईयर गिवन हो। अगर ये 400 से भाग जाएगा इसमें तो ये लीप वर्ष होगा, और अगर 400 का भाग नहीं जाएगा उस केस में ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा। इट मीन्स ये कौन सा ईयर हो गया हमारे पास? नॉर्मल ईयर। यहां से हमें क्या पता चला? अगर हमें कोई भी सेंचुरी ईयर मिलेगी तो हम 400 से भाग देके चेक करेंगे, और अगर हमें कोई भी नॉन सेंचुरी ईयर मिलेगी, जो ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है सिर्फ नॉर्मल ईयर है, उसको हम 4 से चेक करेंगे। इस तरह से हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का पता करेंगे। नॉन लीप ईयर कौन सी होगी? साधारण वर्ष या फिर नॉर्मल ईयर। इसी तरह से हम देखें, अगर जो 2000 ईयर थी ये लीप ईयर थी या नॉन लीप ईयर थी, कैसे पता करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है हमें। लास्ट की 2 डिजिट्स 00 मिल रही है हमें, 2 शून्य मिल रहे हैं, इट मीन्स ये सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से 2000 डिवाइड होता है, इट मीन्स ये हमें लीप ईयर मिलेगी, लीप ईयर मिलेगी। इस तरह से अगर हमें यहां से एक क्वेश्चन मिल रहा है, कोई भी दो लगातार आने वाली लीप वर्ष का अंतर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अंतर क्या होगा? मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर। कैसे पता चलेगा कितना होगा? अगर हम चेक करें कि हमने 4 से डिवाइड किया, इट मीन्स 204 और 208 के बीच का हम चेक करते हैं तो हमें 4 ईयर्स का गैप मिल रहा है। क्या इसका आंसर 4 ईयर हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो गैप होगा वो होता है 8 ईयर्स का। वो क्यों होता है? क्योंकि एक केस हमारे पास ऐसा आता है, जैसे 1900 है, ये हमारे पास नॉर्मल ईयर होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें 19 सॉरी 1896, फिर कौन सा मिलेगा हमें 4 साल बाद में? 1900, और 1900 के 4 साल बाद में हमें मिलेगा 1904। 1986 लीप ईयर है हमें, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा 96। 1896 4 से डिवाइड होगा, इसलिए ये लीप ईयर है। 1904 4 से डिवाइड होगा, इसलिए ये लीप ईयर है। पर 1900 400 से डिवाइड नहीं होगा। इसको 400 से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे पास सेंचुरी ईयर है। इसलिए यहाँ पे अगर हम दोनों के बीच का गैप देखें दो लीप ईयर का, तो हमें 8 ईयर्स मिल रहा है। इट मीन्स ज्यादा अधिक से अधिक जो अंतर होता है दो लीप ईयर के बीच का, वो कितना होगा हमारे पास? 8 ईयर्स का, 8 वर्ष का। इस तरह से हमें यहां से क्या पता चला? हमने ये देखा है कि लीप वर्ष को हम कैसे पहचानेंगे, और नॉर्मल ईयर को हम किस तरह से पहचानेंगे। यहाँ पे कैसे पता चल रहा है हमें? अगर हम 4 से भाग देंगे किसी भी वर्ष को, और अगर वो डिवाइड हो जाती है उससे, भाग पूरा पूरा जाएगा, उस केस में हमें क्या मिलेगा? लीप वर्ष मिलेगा। इट मीन्स अगर 4 से डिवाइड हो रही है वो ईयर, तो वो लीप ईयर हो जाएगी। और एक केस क्या था हमारे पास? अगर सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड होती है, उस केस में हमें लीप वर्ष मिलेगा। नॉर्मल ईयर में क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 400 से सेंचुरी ईयर डिवाइड नहीं होगी। ये इन दोनों में डिफरेंस है। यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि लीप ईयर क्या होता है, कैसे हम लीप ईयर को फाइंड करेंगे, और नॉर्मल ईयर को हम कैसे फाइंड करेंगे। कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी ईयर हमें गिवन है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। अब हम देखते हैं कि हमने ये तो देखा कि लीप ईयर हमें 8 वर्ष से मिल रहा था, पर अगर हमसे ये पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा जो अंतर होता है वो 8 वर्ष का होता है, और कम से कम 4 वर्ष का होगा। अगर हमसे ये पूछा जाए 10 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर आते हैं, 10 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर्स आते हैं, कितने लीप ईयर्स आएंगे 10 ईयर्स के अंदर?
4 और 8 ये 2 ईयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें लीप ईयर मिलेगा। 4 और 8 ईयर्स ऐसे थे हमारे पास जिनमें लीप ईयर आ जाएगा। पर ये हमें क्वेश्चन को देख के पता लगाना होगा कि वो 10 वर्ष कौन से गिवन है। हो सकता है हमें यहाँ पे जो 10 वर्ष गिवन है वो ये भी हो सकते हैं, जैसे 2003 से लेके 2013 दे दें। अब यहाँ पे हमारे पास कितने लीफ वर्ष हो जाएंगे इनके बीच में? इनके बीच में हमारे पास लीफ वर्ष रहेगा 2004, 2008 और 2012। यहाँ पे हमें 3 लीफ वर्ष मिल रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि कौन से वर्ष से लेके कौन से वर्ष के बीच में पूछ रहे हैं, तो उस केस में हम स्टार्टिंग की डेट से देखेंगे जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग की जो वर्ष था वो कौन सा था हमारे पास? 0001। यहां से हम चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पे अगर ये गिवन हो कि 10 वर्ष के अंदर कितने लीफ वर्ष होते हैं, तो हम कौन से वर्ष में चेक करेंगे? इन 10 वर्ष का चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें कितने लीफ वर्ष मिल रहे हैं और कितने नॉर्मल वर्ष मिल रहे हैं। इस तरह से हम पता करेंगे कि 10 वर्ष में कितने लीफ वर्ष होते हैं। तो 10 ईयर्स में हमें कितने लीफ वर्ष मिले? 2 लीप ईयर्स मिले। कौन से थे? 4 और 8। या फिर हम इनको ये भी लिख सकते हैं 0004। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये 2 वर्ष हमारे पास ऐसे थे स्टार्टिंग के 10 ईयर्स में। इसी तरह से अगर हम देखें 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर मिल लेंगे हमें? 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर थे? 20 ईयर्स के अंदर हमें 5 लीप ईयर्स मिलेंगे। कितने लीप ईयर मिलेंगे 20 ईयर्स में? 5 कौन से? 4, 8, 12, 16 और 20। ये 5 ईयर्स ऐसे होंगे जो लीप ईयर थे, क्योंकि इनमें 4 का डिवाइड होगा। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए 50 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर थे, कैसे पता करेंगे? इसी तरह से 4 से डिवाइड करके देखेंगे वैल्यू को, तो कितने मिलेंगे हमें? अगर 40 के अंदर चेक करें तो हमें 10 लीप ईयर्स मिलेंगे, और आगे 44 और 48। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 12 लीप ईयर्स। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए 100 ईयर्स के अंदर कितने लीप वर्ष थे, 100 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर थे, 100 ईयर के अंदर कितने लीप ईयर थे, कैसे पता चलेगा? इसी तरह से हम डिवाइड करके देखेंगे। एक तरीका है हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। कैसे? अगर 100 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 25। 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिल रहा है? 25। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो 25 होगा? नहीं होगा 25, क्योंकि जो 100 ईयर है वो एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ना कि 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से। अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 100 400 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए जो 100 ईयर था हमारे पास ये लीप ईयर नहीं था। तो हमें कहां तक मिलेंगे? 1 से लेके 96 तक के जो लीप ईयर होंगे वही मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? एक इसमें से माइनस करना रहेगा हमें, क्योंकि जो 100 ईयर है ये हमारा लीप ईयर नहीं था। इसलिए 100 ईयर में हमें टोटल कितने लीप ईयर मिलेंगे? 24 लीप ईयर, 24 लीप ईयर। इसी तरह से अगर हमें 200 ईयर्स में पूछा जाए कि कितने लीप ईयर है, 200 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर होंगे, 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, कैसे पता चलेगा? इसी तरह से देख लेंगे हम। कैसे चेक करेंगे? 200 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा हमें? 100 से किया तो हमें 25 मिल रहा था, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास? 50। इसको सोल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? 50। 50 के अंदर 2 ईयर्स ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, पर वो लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हमें 400 से डिवाइड करना है। कौन से? एक तो 100 है हमारे पास, और 200। ये 2 सेंचुरी ईयर है, इसलिए इनको 4 से डिवाइड करके चेक नहीं करते, इनको 400 से डिवाइड किया जाता है।
इसलिए अगर हम देखें तो 200 ईयर में कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास 48 लीप ईयर्स। इसी तरह से अगर हमें 300 ईयर में पूछा जाए कि 300 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, इसी तरह से हम चेक करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे टोटल, कितने हो जाएंगे टोटल 72 लीप ईयर्स। 72 लीप ईयर्स कैसे हुए, स्टार्टिंग के 100 ईयर में हमें 24 लीप ईयर मिले, इनके बाद वाले 100 ईयर में हमें 24 लीप ईयर मिले, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 200। इनके आगे आने वाले 100 ईयर में हमें कितने लीप ईयर मिले 24। ये 24 क्यों मिले, क्योंकि स्टार्टिंग के 100 ईयर में 100 जो था वो 4 से डिवाइड नहीं होता, उसको हमें 400 से चेक करना था। 4 से डिवाइड होता है पर उसको 400 से चेक करना था क्योंकि वो एक सेंचुरी ईयर थी। उसी तरह से नेक्स्ट 200 ईयर में चेक किया हमने, तो वहां पे 200 4 से चेक नहीं करते, हम उसको 400 से चेक करते हैं, इसलिए 200 भी नहीं था, इसलिए 24 आया। टोटल 300 में कितने हो गए हमारे पास 24 प्लस 24 प्लस 24 72 लीप ईयर हो गए। इसी तरह से अगर हमें 400 ईयर में पूछा जाए कि कितने लीप ईयर होंगे, 400 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, स्टार्टिंग के 100 ईयर में हमारे पास 24 लीप ईयर आए, उनके बाद में 100 ईयर जो थे उनमें 24 लीप ईयर मिले, उनके बाद वाले 100 ईयर्स में हमें 24 मिले। इस तरह से टोटल 300 ईयर में 72 लीप ईयर आए थे। अगर इसी तरह से अब हम आगे वाले 100 ईयर में चेक करें तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 400। अगर हम बात करें 301 से लेके 400 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, यहाँ पे हमें टोटल 25 लीप ईयर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि 400 400 से डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे एक लीप वर्ष एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये जो लास्ट वाले 100 ईयर हैं इनमें हमें कितने मिलेंगे 25 लीप ईयर, इसलिए टोटल 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर हो जाएंगे 97 लीप ईयर। इस तरह से हमें लीप ईयर्स का पता रहना चाहिए कि कितने ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, और किस तरह से हमने ये फाइंड किए वो हमने चेक किया। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि 301 से लेके 400 ईयर के बीच में कितने लीप ईयर आए, तो वहां पे हमारा आंसर रहेगा 25 लीप ईयर, ना कि 97। ये 97 लीप ईयर कितने ईयर्स के आए हैं टोटल 400 के, 1 से लेके 400 ईयर्स जो थे इनके बीच का टोटल कितना हुआ हमारे पास 97 लीप ईयर। इस तरह से हम लीप ईयर्स फाइंड करेंगे कि कितने ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं। अच्छा, हमने ये तो देखा कि लीप ईयर को 4 से डिवाइड करके हम चेक करते हैं, या फिर सेंचुरी लीप ईयर को हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। पर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये चेक करते हैं हम अभी। जो हमारी अर्थ है ये एक राउंड कितने टाइम में लगाती है 23 आवर्स 365 डेज। डेज कितने लेती है 365, आगे रहता है 5 आवर्स 48 मिनट्स, आगे कुछ सेकंड्स भी होती है, पर हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। जो हमारी अर्थ है वो एक राउंड कितने टाइम में लगाती है 365 डेज 4 आवर और 5 आवर और 48 मिनट्स में। कैसे चेक करेंगे अब इनसे, जो फर्स्ट ईयर था हमारा, जो हमने स्टार्टिंग का ईयर लिया उसके अंदर एक राउंड लगा, और टोटल डेज कितने होते हैं 365 डेज होते हैं हमारे नॉर्मल ईयर में। तो हमने यहां से इन दोनों का राउंड ऑफ करके हमने 6 आवर बनाया इसको। फर्स्ट ईयर के अंदर हमें कितने ईयर्स मिले 365 डेज मिले, और 365 डेज से हमारा एक नॉर्मल ईयर बनता है।
365 डेज से हमारा एक नॉर्मल ईयर बनता है। ये क्या कौन सा ईयर हो गया हमारा? फर्स्ट ईयर। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो 2 राउंड लगा दिए अर्थ ने, तो कितने हो गए? 365 डेज। इसमें भी हमें कितने डेज मिलेंगे? 365 डेज। पर अगर हम ये बात करें, यहां से हमने 365 डेज लिए, पर ये आगे 6 आवर भी बचे थे हमारे पास, जिनको हमने नेग्लेक्ट किया था यहाँ पे, जिनका हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे हमें 365 और 6 आवर पेंडिंग में रह गए, जिसमें से हमने 365 तो डेज तो काम में लिए, किसके? फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए भी हमने 365 डेज काम में लिए, लेकिन अगर हम इन आवर्स को चेक करें तो 6 आवर तो फर्स्ट ईयर के और 6 आवर सेकेंड ईयर के, तो कितने आवर्स हमारे पास पेंडिंग में हो गए? 12 आवर्स। 12 घंटे बच गए हमारे पास। 6 घंटे पहले साल के और 6 घंटे दूसरी साल के करके हमारे पास टोटल 12 घंटे हो गए। अगर थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में हमने फिर से 365 डेज लिए, 365 डेज लिए, पर ये 6 घंटे और ऐड हो गए इसमें, तो टोटल कितने घंटे हो गए हमारे पास? 18 आवर्स, 18 घंटे। नेक्स्ट 4 ईयर की बात करें तो हमने ये 365 डेज तो लिए, हमें 365 डेज मिल गए, पर अगर हमने इनको चेक करें तो ये आगे जाके 25 आवर्स बन गए, और हमारा एक दिन कितने घंटों का होता है? 24 घंटों का। तो ये 24 घंटे मिलके एक डे बढ़ा दिया यहाँ पे, तो कितने हो गए हमारे पास? 366 डेज। इस तरह से हमारा हर 4 साल बाद में एक लीप ईयर आता है, और जिसमें 366 डेज बन जाते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि 400 ईयर्स बाद में एक लीप ईयर क्यों आता है, सेंचुरी लीप ईयर क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि यहां से एक इफेक्ट और पड़ रहा था, जो हमने 5 आवर 48 मिनट्स को 6 आवर बना दिया, 6 घंटे बना दिए। यहाँ पे हमारे पास 12 मिनट और बच रही थी, उनका क्या होगा? उनसे भी इफेक्ट होगा कुछ ना कुछ तो, पर ये 1-2 साल में अपना इफेक्ट नहीं दिखाए, इन्होंने अपना इफेक्ट लंबे टाइम बाद दिखाया, जिसको नेग्लेक्ट करने के लिए हमने इस इन 12 मिनट से जो डिफेक्ट आ रहा था उसको हटाने के लिए हमने 400 से डिवाइड किया एक सेंचुरी ईयर को, ताकि 100 साल में वो इफेक्ट कम हो सके, कि कम किया जा सके। इसलिए हम 400 से डिवाइड करते हैं सेंचुरी ईयर को। क्यों करते हैं 4 से डिवाइड? तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 6 आवर मिलता है, पर यहाँ पे हमने 12 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ लिए, इसलिए हर 100 साल बाद में उसको 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से, ताकि जो सेंचुरी ईयर हो उसमें ये 12 मिनट्स का जो डिफेक्ट आ रहा है वो सही हो सके, इसलिए हम 400 से डिवाइड करते हैं सेंचुरी ईयर को। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, कि लीप ईयर के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे हमें, ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से मिलेंगे, उनमें हमें पहचानेंगे कि लीप ईयर कौन सी होती है और नॉर्मल ईयर कौन सी होती है, एग्जाम में किस तरह से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर। दो लीप ईयर्स के बीच में कितना गैप होगा? 2 कलाक्रम लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अंतर क्या होगा? ये अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन चेक किया है, कैसे पता चलेगा हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा? हम दो तरह से लीप वर्ष का पता करते हैं, एक तो 400 से डिवाइड करके और एक 4 से डिवाइड करके। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो किस टाइप की ईयर्स को करेंगे? 1904, 1908, ये ईयर्स ऐसी है कि ये 4 से डिवाइड होती है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर नहीं है। और यहाँ पे हमें जो गैप मिल रहा है इन दो लीप ईयर का, ये कितना हो रहा है? 4 ईयर्स का गैप मिल रहा है। अगर हम दो नॉन सेंचुरी ईयर्स को चेक करें तो हमें गैप कितना मिल रहा है? 4। अगर हम यही चेक करें इससे पहले 1900 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर और सेंचुरी ईयर को 400 से चेक करेंगे, और 400 से 1900 डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये हमारे पास लीप ईयर नहीं थी। पर 1896 हमारे पास लीप ईयर है, इसलिए दो लगातार आने वाली लीप वर्ष, इसके बाद में यही लीप वर्ष आएगी
बीच में 1900 लीप ईयर नहीं था हमारे पास, इसलिए हमारे पास इन दोनों का गैप कितना मिल रहा है, 8 ईयर्स का। यहाँ पे हमें 4 का मिला और यहाँ पे 8 का मिला, और हमसे ये पूछा है मैक्सिमम गैप कितना है, तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम, अधिकतम कितना मिल रहा है हमें, 8, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 8। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता द मिनिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर, अगर मिनिमम पूछा जाए हमसे तो कैसे करेंगे, मिनिमम क्या हो जाएगा हमारे पास 4, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमें ध्यान देके देखने की जरूरत है, क्योंकि इस बार इसमें कई बार हम गलती कर देते हैं, 4 ईयर पे हम टिक कर देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि 2 लीप ईयर के बीच में अधिकतम गैप कितना है हमारे पास, 4 ईयर्स का है, पर होता कितना है हमारे पास, 8 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल 29 February कम इन 400 ईयर्स, 400 वर्ष में फरवरी 29 कितनी बार आएगा, कैसे पता करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स विल 29 February कम इन 400 ईयर्स, 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी उतनी बार आएगी जितनी बार लीप ईयर होगा, क्योंकि हमें पता है 29 फरवरी तभी आती है जब लीप ईयर होता है। हमने अभी चेक किया था कि 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, कैसे पता चलेगा 400 ईयर्स का, 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, हम चेक करेंगे। 100 ईयर में हमें कितने मिले थे, 24, क्योंकि 100 जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए एक कम हो गया था यहाँ पे, इसलिए 24। 200 ईयर्स में कितने मिले हमें, 24। 300 ईयर्स में कितने हुए, 24, पर जो 400 ईयर था हमारे पास इसमें कितने मिले थे हमें, 25। इस तरह से अगर टोटल 400 का चेक करें तो हमें कितने मिले, 97 लीप ईयर मिले थे हमें। 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, 97 लीप ईयर। हमने पीछे भी चेक किया था, सारे सबके निकाल के चेक किया था कि 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, 200 में कितने होते हैं। इसी तरह से 400 ईयर में हमें कितने मिले थे, 97 लीप ईयर। अगर 97 लीप ईयर्स है हमारे पास 400 ईयर में, तो 29 फरवरी कितनी होगी, 97 ही होगी, क्योंकि जितने लीप ईयर्स होते हैं उतनी ही हमें 29 फरवरी मिलेगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 97। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डेट 31 अकर इन 400 ईयर्स, 400 साल के अंदर 400 साल में कितनी बार 31 तारीख आती है, कैसे पता चलेगा 31 तारीख कितनी बार आती है, एक साल में जितनी बार आएगी, 31 तारीख एक साल में जितनी बार आएगी उसको 400 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 400 साल की मिल जाएगी। एक साल में 31 डेट कितनी बार आती है हमारे पास, एक साल में कितनी बार मिलती है हमें 31 डेट, अगर हम देखें जनवरी के अंदर हमें 31 डेट मिलती है, फिर फरवरी में नहीं आती, मार्च के अंदर हमें 31 डेट मिलती है, अप्रैल में नहीं होगी, मई में, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये कैसे चेक करते हैं हम अपने हैंड से भी चेक कर सकते हैं कि कौन से मंथ ऐसे हैं जिनमें 31 डेट आती है। हम अपने हैंड में ऐसे चेक करेंगे, जहां जहां ऊपर आएगा वो 31 डेज का मंथ होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर जुलाई के बाद फिर से ऊपर से आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से हम चेक करेंगे तो हमें टोटल 7 मंथ ऐसे मिले जिनके अंदर 31 डेट आती है। अगर एक साल में 7 वर्ष हमें मिल रहे हैं तो 400 वर्ष में कितने मिलेंगे, 4 इंटू 7 इंटू 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास, 2800। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। क्या चेक किया इसमें, हम एक बार फिर से देखते हैं।
हमसे पूछा है 31 डेट कितने मंथ्स में, 400 ईयर्स में कितनी बार आएगी 31 डेट। तो हमने ये चेक किया पहले कि एक ईयर में 31 डेट कितनी बार आती है। 1 ईयर के अंदर हमें 7 टाइम्स 31 डेट मिली। तो बाद में हमने 400 ईयर्स के लिए 7 को 400 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें 400 ईयर्स में कितनी बार 31 डेट आएगी वो पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डेट 30 अकर इन 400 ईयर्स। 30 तारीख 400 साल में कितनी बार आएगी। 400 साल में कितनी बार 30 तारीख आती है। कैसे पता करेंगे इसका। इसका हम पता करेंगे 30 तारीख कौन से महीने में आती है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी हम जल्दबाजी करते हैं। हमें गिवन है 30 और हम इसमें क्या करते हैं, जिन महीनों में जो महीने 30 डेज के होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं, पर जो मंथ्स हमारे पास 31 डेट के हैं उनमें भी तो 30 डेट आती है। इसलिए टोटल कितने मंथ होते हैं हमारे पास 1 ईयर में जिनमें 30 डेट आती है, 11 मंथ्स हो जाएंगे। फरवरी के अलावा जितने भी मंथ्स होते हैं वो सारे काउंट होंगे इसमें, क्योंकि सब में 30 या फिर 31 डेट आती है। इसलिए 1 ईयर में कितने होंगे 11, और अगर 400 ईयर्स की बात करें तो 11 इंटू 400 हो जाएगा 4400। आंसर क्या होगा हमारा 4400। इस तरह से हम पता करेंगे इनका आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आती है हमें कि 30 डेट की जगह हम 31 डेट के जो मंथ्स होते हैं उनको काउंट नहीं करते बहुत बार, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स डेट 29 अकर इन 400 ईयर्स। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डेट 29 अकर इन 400 ईयर्स। 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आती है। कितनी बार 29 तारीख आती है, जितनी बार 29 फरवरी होगी उतनी बार। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इस बार फरवरी गिवन नहीं है। अभी जो हमने चेक किया था पीछे क्वेश्चन उसमें पूछा था 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आती है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया जितनी बार लीप ईयर आएगी उतनी ही बार 29 फरवरी आएगी, पर इस बार पूछा है 29 डेट कितनी बार आती है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। 11 मंथ ऐसे हैं जिनमें हर बार हमें 29 फरवरी ये 29 डेट मिलेगी। इट मीन्स 1 ईयर के अंदर हमें 11 मंथ ऐसे मिलेंगे जिनमें हर साल 11 मंथ आएंगे। तो एक साल में 11 मंथ ऐसे हैं जिनके अंदर 29 डेट आएगी। अगर 400 ईयर्स के लिए चेक करें इनको तो हमें कितना मिल जाएगा 4400, क्योंकि हमने अभी पीछे चेक किया था। इस क्वेश्चन में मिला है हमें 30 डेट कितनी बार मिली हमें 4400 टाइम्स। उसी तरह से अगर हम इसको चेक करें तो इसमें भी हमें 4400 टाइम्स 29 डेट मिली है 11 मंथ के लिए। लेकिन 29 डेट जो है ये फरवरी में भी आती है। कितनी बार आएगी 400 ईयर्स में, 400 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे 97, इसलिए 97 बार फरवरी ऐसी होगी जिसमें 29 डेज होंगे, इसलिए इनमें ऐड क्या करना पड़ेगा हमें 97। ये 97 ऐड क्यों किया, क्योंकि फरवरी भी ऐसा मंथ है जिसमें 97 400 साल के अंदर 97 बार 29 डेट आती है, क्योंकि 97 लीप ईयर्स होते हैं 400 ईयर में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 4497। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। विच ईयर हैज 366 डेज। किस वर्ष में 366 दिन होते हैं। कैसे पता करेंगे होते हैं। 366 डेज किस ईयर में होते हैं हमारे पास, नॉर्मल ईयर में होते हैं या लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर का हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास कोई ईयर गिवन है उसको 400 से डिवाइड करेंगे, या फिर जो ईयर गिवन है वो सेंचुरी ईयर है तो हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे। 4 से या फिर 400 से डिवाइड करके देखते हैं। 400 से कब करेंगे, जब सेंचुरी ईयर होगा। और
4 से कब करेंगे, जब नॉन सेंचुरी ईयर होगा। और यहाँ पे हम चेक करें तो सब में हमें 0 0 00 मिल रहे हैं। इट मीन्स ये सारे के सारे सेंचुरी ईयर है। क्या चेक करना होगा अब हमें, 400 से इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। जो नंबर डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 1900 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 365 डेज वाला ईयर है, नॉर्मल ईयर होगा। ये हमारा लीप ईयर है क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है। 2500 400 से डिवाइड नहीं होता, और 1700 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहां से हमारा आंसर क्या आया, 1200। ये ईयर लीप ईयर है, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर ऑल टुगेदर इन पी वीक्स एंड क्यू डेज। पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, कैसे पता करेंगे। पी सप्ताह में गिवन है, हमें टोटल पूछा है कितने दिन होते हैं। पी वीक्स के अंदर कितने डेज हो जाएंगे, पी इंटू एक वीक में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 7। अगर हमें पी वीक्स में निकालना है तो 7p हो जाएगा। 7p से कैलकुलेट होगा हमारा कि 7p वीक्स के अंदर कितने डेज हैं। और आगे हमें क्यू डेज गिवन है, क्यू डेज क्या होगा, इसमें हम ऐड करेंगे तो हमें कितने डेज मिलेंगे टोटल, 7p प्लस क्यू। p की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो वैल्यू होगी उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें टोटल डेज मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, 7p प्लस क्यू डेज। ये किस तरह से किया हमने, p वीक्स गिवन है और एक वीक में 7 दिन होते हैं, हमसे पूछे हैं टोटल कितने दिन होंगे p वीक्स और q डेज में। q डेज तो गिवन है, पर यहाँ पे हमें p वीक्स है, वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7p प्लस क्यू हमारा आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी डेज आर देयर ऑल टुगेदर इन अक्स वीक्स एंड अक्स डेज। अक्स सप्ताह और अक्स दिनों में कुल कितने दिन होंगे। अक्स दिन हमारे पास गिवन है, अक्स का अक्स आ जाएगा, और अगर हमें वीक्स को कन्वर्ट करना है डेज के अंदर तो क्या होगा हमारे पास, 7x। 7x क्यों आया, क्योंकि एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, 7, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें टोटल डेज पता चल गया। और 7x प्लस x क्या होगा हमारे पास, 8x। 7x प्लस x क्या होता है, 8x, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई नंबर नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है। इट मीन्स 7 प्लस 1 8x हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा 8x। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर। इनमें से निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, कौन सा ईयर लीप ईयर है, कैसे चेक करेंगे। ये सेंचुरी ईयर नहीं है हमारे पास, क्योंकि लास्ट में 20 नहीं है। इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं हो रहा, इट मीन्स ये लीप ईयर नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। ये भी सेंचुरी ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा, इट मीन्स ये भी लीप ईयर नहीं है। ये हमारे पास सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं, इट मीन्स ये लीप ईयर है, क्योंकि 1600 400 से डिवाइड होता है। 1782 क्या डिवाइड होगा, 4 से करके देखना होगा, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर नहीं है। 82 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, इट मीन्स ये भी लीप ईयर नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट, सी। इस तरह से हमने क्वेश्चंस चेक किए कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर से हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे ओड डेज क्या होते हैं और उनके क्वेश्चंस किस तरह से हम सोल्व करेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, थैंक यू।